नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड वर्सेस डीएड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो सुनवाई है उसके बाद मेरे पास तमाम कमेंट आते हैं। सुरेंद्र सिंह बोरा का पुलिया कोर्स जो है कि बाढ़ में बह गया है, अब उस पुलिया कोर्स का क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे साथी ये भी जानना चाहते थे कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में से जो तस्वीरें आ रही थी वो तस्वीरें क्यों आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई हैं। साथियों, आज सीधी सी बात करते हैं। जो साथी पुलिया कोर्स के बारे में नहीं जानते हैं उन साथियों का नॉलेज भी हम दुरुस्त करना चाहेंगे कि पुलिया कोर्स आखिर है क्या और क्या क्राइटेरिया रखता है, क्या योग्यता रखता है। तो साथियों, 1 अप्रैल 2010 से आरटीए अधिनियम देश में लागू हो जाता है और एनसीटी के द्वारा टीचर जो 1 to 5th पढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी तय किया जाता है। तो उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में 2010 का जो अधिनियम है उस अधिनियम में देखिए सीधा सीधा जो है बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो जाता। फिर लगभग कुछ राज्यों से गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव जाता है कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो हमें जो है कि बीएड वालों को कंसिडर करने के लिए या जो है कि अन्य लोगों को अध्यापक के रूप में नियुक्त करने की छूट दी जाए। तो कुल मिलाकर के ये छूट जो है 31 मार्च 2012 तक दी जाती है कि यानी कि 2012 तक सभी जो भी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं उन टीचरों को आरटी के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। 31 मार्च 2012 तक भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होने के कारण तो ये क्वालिफिकेशन फिर प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास जाता है जो 31 मार्च 2014 तक बढ़ाया जाता है। तो 31 मार्च 2014 तक भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है। तो उसके बाद ये जो है 31 मार्च 2016 तक बढ़ाया जाता है, जिसमें हमारा राज्य उत्तराखंड भी शामिल है, जो एनसीटी की नियमावली में जो शिक्षक सेवा नियमावली है या एनसीटी का जो राजपत्र है उस राजपत्र में उल्लेखित है, लिखित है। ये आप लोग देख सकते हैं। साथियों, उसके बाद देखिए 2031 मार्च 2016 के बाद उसके बाद फरवरी के आसपास आरटीए एक्ट में द्वितीय संशोधन की बात होती है। आरटीए एक्ट में द्वितीय संशोधन यानी कि एमएचआर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। तो उसके बाद देखिए अक्टूबर 2017 में आरटी के अधिनियम में जो है कि संशोधन आ जाता है, क्योंकि जो 22 सितंबर को जो बैठक हुई 22 सितंबर 2017 में, तो उसमें देखिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो टीचर के लिए तय की गई थी यानी कि वो 2016 तक कंप्लीट होनी थी, यानी कि आरटी एक्ट लागू होने के बाद, क्योंकि आरटी एक्ट को लागू हुए 5 साल लगभग बीत चुके थे, इसके बाद भी ये क्वालिफिकेशन तय नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर आरटी एक्ट में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन की मांग की गई, जिसके आधार पर 1 to 5th पढ़ाने के लिए जो प्राइमरी का टीचर है उसे अपनी जो मिनिमम जो पढ़ा रहे हैं विद्यालय में उसे अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी के अधिसूचना के अनुसार प्राप्त जरूर करना है, यानी कि वो एनसीटी के मानकों के अनुसार उस प्रशिक्षण को प्राप्त जरूर करना है। अब देखिए वो प्रशिक्षण जो है कि एनसीटी द्वारा अनुमोदित होगा। जो भी प्रशिक्षण होगा जो वो लोग अचीव करेंगे आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार जो टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय किया गया है उस क्वालिफिकेशन को वो एनसीटी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के द्वारा ही पूरा करेंगे। तो साथियों, अब आरटी के एक्ट में संशोधन को कब से लागू किया जाए, बात आई कि आरटी एक्ट का जो द्वितीय संशोधन है उसे अंतिम संशोधन भी कहा जाएगा, यानी कि सितंबर 2017 का जो आरटी एक्ट में बहुत सारे साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप क्रॉस चेक जरूर करें कि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं नहीं रखते हैं। साथियों, चाहे आप
बीएड वाले हों, चाहे आप डीएलएड वाले हों, चाहे आप बीटीसी वाले हों, चाहे आप डीएड वाले हों, चाहे आप डीपीई वाले हों, तो आपसे निवेदन करता हूं आरटी एक्ट में जो द्वितीय संशोधन 22 सितंबर 2017 में यानी कि अक्टूबर माह से इंप्लीमेंट किया गया था, उसके आधार पर एक प्राइमरी शिक्षक जो किसी भी प्रकार के विद्यालय में सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, अशासकीय और जो है कि गवर्नमेंट जो एफिलिएटेड विद्यालय यानी कि प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालय में जो भी शिक्षक 1 से 5 तक पढ़ा रहा है और वो बीएड है, तो उसको 6 महीने का यही पुलिया कोर्स करना पड़ेगा जिसके लिए आपने कमेंट किया। यानी कि पुलिया कोर्स का नाम है बीएड ब्रिज कोर्स, पीडीपीईटी। जिस पुलिया कोर्स के लिए आप कह रहे हैं उसका नाम पीडी, और जो कि एक तयशुदा एनसीटी द्वारा अनुमोदित तयशुदा क्वालिफिकेशन है, जिसका क्राइटेरिया आपको 31 मार्च 2019 तक कंप्लीट करना होगा। ये किसमें लिखा गया? आरटी एक्ट के द्वितीय संशोधन में, यानी कि क्वालिफिकेशन डिजाइन भी किया गया और क्वालिफिकेशन कब हासिल करने, कब तक जो टाइम लिमिट दी गई थी उस टाइम लिमिट, क्योंकि 16 तक 31 मार्च 2016 तक नहीं हो पाई क्योंकि बैच वाइज। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ साथियों, जो लोग शिक्षा मित्र थे, यहीं पर आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, जो लोग बतौर शिक्षा मित्र विद्यालयों में पढ़ाते थे उन लोगों को भी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से डाइट संस्थानों में डीएलएड कराया गया है, क्योंकि वो भी 19 तक ही उन लोगों ने कंप्लीट, क्योंकि तादाद बहुत थी और डाइट में जो है कि बैच वाइज उन लोगों को क्वालिफिकेशन, उसके बाद कई लोगों का जो है कि ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था हमारे प्रदेश के बाद, उनको ग्रेजुएशन के लिए भी 3 साल का टाइम दिया गया था, उसके बाद उनको डीएलएड करवाया गया था 19 तक। समझ गए आप? तो अब देखिए यहां पर जो 14 वाला बैच था, पहले 12 में मानक तय किए गए, आरटी के मानकों में संशोधन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन अचीव करनी पड़ेगी जो भी टीचर 1 to 5 आरटी एक्ट के आ, क्योंकि जब शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे तो 2012 में उनका जो है कि बैच कंप्लीट हो गया था, यानी कि पहला बैच वो डीएलएड के लिए चला गया, उसके बाद दूसरा बैच 14 में जाएगा, तीसरा बैच 16 में जाएगा, 16 के बाद भी फिर बैच बच गए थे, तो फिर गवर्नमेंट ने आरटी एक्ट में संशोधन लिया जो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से 2015 से लागू माना गया, यानी कि 31 मार्च 2019 तक जो टीचर 1 to 5 पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचरों को मिनिमम क्वालिफिकेशन, शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हासिल करनी होगी, जो जिसकी अंतिम जो तारीख होगी वो 31 मार्च 2019 तक होगी। अब यहां पर देखिए, जैसे एनआईओएस डीएलएड हुआ तो एनआईओएस डीएलएड जिन्होंने कुछ नहीं करा उनको डीएलएड कराया, और जो बीएड थे उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया। तो साथियों अब आपको ये बता देता हूं कि जो ब्रिज कोर्स है वो एनसीटी के गजट 2018 के परिधि से बाहर है, और एनसीटी द्वारा जो मिनिमम टाइम दिया था या मैक्सिमम टाइम दिया था उस टाइम लिमिट के भीतर उन्होंने एक टीचर बनने के लिए जो एनसीटी द्वारा तय की गई टीचर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट किया गया, यानी कि ड्यूली फुलफिल किया गया है। उस फुलफिल क्वालिफिकेशन का आज तक किसी भी विभाग में, यानी कि शिक्षा विभाग में, निदेशालय में, सचिवालय में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र नहीं हुआ। जिक्र होगा क्यों? देखिए, अगर बीएड वाले करते, क्योंकि वो लोग जिन्होंने नहीं किया था ब्रिज कोर्स तो उनका लॉस था, अगर डीएलएड वाले करते तो तब डीएलएड वालों का भी लॉस था कि ये कोर्स हो चुका है कहते। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो पुलिया कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे कहता हूं कि आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ बोलता हूँ, ज्यादा उसकी कटिंग लगा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग आदी हो चुके हैं बड़े स्क्रीन में देखने के, बड़े स्क्रीन में उसको बड़ा करके आपको दिखाएंगे, ये नियम ये है। या जो है कि आपको कोई आदमी बताए भाई साहब इसमें ये लिखा है, मैं ऐसे बताने वाला नहीं हूं, मैं जो है वो है, जिसके लिए मैं लीगली रूप से आप लोगों के सामने
लाऊंगा। जो भी होगा उसके लिए लीगल जो भी प्रक्रिया होगी, लीगल प्रक्रिया के माध्यम से वो आप लोगों के सामने आएगा, जिसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप लीगली रूप से आप लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और जो लोग मुझे जानना चाहते हैं कि मैं क्यों गया था, तो वो निश्चित रूप से धैर्य रखें और उस धैर्य का इंतजार का फल आपको मीठा ही लगेगा। कहीं से भी अच्छी ही खुशखबरी आपके लिए आएगी। बीएड वालों के लिए भी अच्छी खुशखबरी आएगी और उन लोगों के लिए भी वो तयशुदा मानक 101% सही रहेंगे जो लोग मेरा सुप्रीम कोर्ट में जाने के लाइव आने का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, ये जानकारी चाहे आप बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, डीएलएड वाले हों, कोई भी हों, इस जानकारी को, जो जानकारी मैं दे रहा हूं उसको क्रॉस चेक जरूर करें। 22 सितंबर 2017 MHRD का जो लेटर है उस लेटर को चेक करें और उसके बाद NCT का गजट 2014 से उसको मैच जरूर करवाएं कि क्या मेरी जानकारी पुख्ता है, क्या मेरी जानकारी सटीक है, क्या मेरी जानकारी सही दिशा में है। जो डीएलएड वाले साथी जो कमेंट कर रहे हैं उछल करके ये पुलिया कोर्स के बारे में कह रहे हैं, तो उस पुलिया कोर्स के बारे में गहराई से जाकर देखो कि वो कहीं आपके लिए अभिशाप ना बन जाए। उस पुलिया कोर्स को लेकर के कहीं वो लोग जो है कि नई प्रक्रिया में भागीदार न बन जाएं, यानी कि उनकी भागीदारी तय न हो जाए, कहीं जो शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें कहीं बड़ा संशोधन न हो जाए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको जानकारी सही लगी तो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।